नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 22 मई 2022 को RSCT कंप्यूटर का एग्ज़ाम था। उसकी आंसर की के बारे में हम चर्चा करेंगे, ए सीरीज़ के बारे में। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है, यानी वर्कबुक के बारे में अपन को बोल रहा है। तो वर्कबुक इसमें होगा 1 नंबर ऑप्शन MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डाटा होता है, इसके अंदर होगा आपके चिप, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आता देखो आपको क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है, तो इसके अंदर होगा आपके मेमोरी डिवाइस, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आता दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं, तो अपन के हो जाएगा करैक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक के द्वारा करैक्टर प्रिंटर का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों, 5 नंबर आपका क्वेश्चन आता है, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर आते ही आपको हो जाएगा ऑफ बैंड प्रिंटर, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आता दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है, तो जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपके प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन होगा एस रैम। एस रैम से ही अपन की कैश मेमोरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपके 8 नंबर, वेब ब्राउज़र क्या है, तो ध्यान रखना, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचाने में अनुमति प्रदान करता है, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद आता इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है, देखो याहू है, गूगल है, ये सारे इंटरनेट सर्च इंजन के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, तो प्रेषक मेल आईडी कंपलसरी है। उस अगर ईमेल आईडी खुद की नहीं होगी तो कैसे भेजेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है दोस्तों, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर होता है, तो हेडर और फुटर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ डालनी हो तो इंसर्ट टैब होगा, ऑप्शन नंबर A। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है, ई वॉलेट का पेटीएम, जो अपन मोबाइल यूज के अंदर यूज करते ही हैं, 3 नंबर आंसर। नेक्स्ट आता है, ई मित्र का पूरा नाम, इलेक्ट्रॉनिक मित्र, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आता दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है, तो इसका ध्यान रखना, आंसर है एक आवेदक जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सफलता प्राप्त करता है, 2 नंबर आंसर। नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है, ये तो वर्तमान जो समय में सब मोबाइल यूज में आप यूज़ लेते हो, पिन दे सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो, पैटर्न दे सकते हो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरी डॉक्यूमेंट या वेबसाइट पर जोड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है दोस्तों, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमांड स्क्रीन पर क्या दिखता है, तो इसका होगा इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आता है, प्रेजेंटेशन में विधान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे, तो स्लाइड लेआउट विकल्प, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, तो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे 3 नंबर भी सही है, पर सही इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है आपके 20 नंबर क्वेश्चन, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है, तो उसमें @ होना चाहिए और उसके बाद कभी भी उसके अंदर खाली स्थान नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 20 नंबर के अंदर आता है, देखो दस्तावेजों को सेव करते समय सेव एवं सेव एज में अंतर हैं। सेव एवं सेव एज में अंतर देखो, पहला है कोई भी अंतर नहीं है, गलत है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, और सेव एज हमें फाइल का नाम एवं स्थान बदलने की अनुमति प्रदान करता है। दोस्तों मेरे हिसाब से इसके अंदर 3 होना चाहिए, फिर देखो ऑफिशियल आंसर की क्या करवाता है, 21 के अंदर मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए, यानी सेव एज किसी भी फाइल में एडिटिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं है,
तो इसके अंदर आपके हो जाएगा .wav, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आता देखो कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्यान रखना कंट्रोल M होगा, वर्ड के अंदर आपको बात करें तो कंट्रोल N होगा, लेकिन इस ऑप्शन इसका आंसर होगा आपके 3 नंबर कंट्रोल M। नेक्स्ट आता है GUI का विस्तारित रूप, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, 3 नंबर। उसके बाद आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आता है नेक्स्ट DIMM की फुल फॉर्म क्या है, तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट युक्ति कौन सी नहीं है, देखो स्पीकर है, प्लॉटर भी है, मॉनिटर भी है, ALU नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आता है दोस्तों विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के मिटाने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट, ऑप्शन नंबर 1। अगर शिफ्ट के साथ डिलीट किसी भी फाइल को करते हैं तो वो रिसाइकलिंग बिन में न जाकर पूर्णतः मिट जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई उदाहरण कौन सी है, तो तीनों ही है, www है, HTML है और सिमेंटिक वेब है, उपरोक्त सभी, यानी इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो परम है, अनुराग है, AS400 ये भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है दोस्तों साटा की फुल फॉर्म देखो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, बिल्कुल सही है दोस्तों, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं, तो इसके अंदर बैक स्पेस होगा, 2 नंबर ऑप्शन। अगर अपन को बाईं ओर के अक्षर का पूछा तो बैक स्पेस इसका आंसर सही है, अगर वही दाईं ओर के अक्षर को पूछ लेता तो इसके अंदर डिलीट आंसर होता, लेकिन इस 32 नंबर का आंसर बैक स्पेस होगा आपके, एकदम सही है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किस में मापी जाती है, पिक्सल के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है दोस्तों जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंट पेंट ब्रश के अंदर बदल जाता है, पेंट ब्रश के अंदर बदल जाता है सॉरी। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर देखते हैं, आपको पता है पेंटर किसका काम करता है, ब्रश का, पेंट ब्रश के अंदर बदल जाता है आइकन। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जा सकता है, तो इसके अंदर DNS, पॉइजनिंग, फिशिंग, सेशन हाईजैक, इसके अंदर उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आप आज के RSCT एग्ज़ाम के आंसर की। तो दोस्तों आप भी आंसर मिला सकते हैं, और आपने अभी तक ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।